नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी आने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं, मैंने अभी सबसे पहले जेएनयू की सारी जो एलिजिबिलिटी है और सिलेबस है सब बता दिया है, और आपने अगर वो नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए। अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय का भी पेपर फॉर्म फिल करेंगे 2022 से 17 में और एमए हिंदी की तैयारी करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए भी, तो यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी जरूर समझ लें, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय की एलिजिबिलिटी थोड़ी सी हार्ड है और बात करें जेएनयू की काफ़ी कम है, समझ गए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी आप चेक कर लीजिए, क्या एलिजिबिलिटी मैं इसके अंदर बता रहा हूँ, मेरिट और एंट्रेंस दोनों की। दिल्ली विश्वविद्यालय में दोनों तरीके से एडमिशन होते हैं। एंट्रेंस का मतलब है पेपर करके, और मेरिट का मतलब है जो आपने ग्रेजुएशन में मार्क्स प्राप्त किए हैं उनके हिसाब से, समझ गए। तो वो किसके लिए कौन एलिजिबल है किसमें, तो वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। पूरी वीडियो वॉच जरूर करना, पूरी एलिजिबिलिटी समझ आ जाएगी एमए हिंदी के लिए। और जो भी 22-23 की तैयारी कर रहे हैं वो अभी से हमारे चैनल पर जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको जनवरी माह में 2022 जनवरी से आपको यहाँ पर एमए हिंदी की तैयारी कराई जाएगी, जिसमें कि जेएनयू, बीएचयू, जामिया, डी और एमयू सभी को लेके यहाँ पर चला जाएगा। और एमए हिंदी की एक बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी कराई जाएगी। पीडीएफ्स प्रोवाइड होंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे, और बहुत ही बेहतरीन जो आपके मॉक टेस्ट हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, सभी प्रोवाइड होगी आपको, समझ गए। तो अब हम जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो शुरू। और मैं आपको सबसे पहले एंट्रेंस का बताता हूँ, फिर उसके बाद मेरिट का छोटा सा है। मेरिट के केवल दिल्ली विश्वविद्यालय वाले हैं, तो भी समझ जाओगे आप। देखिए फिर देखिए यहाँ पे आपकी कैटेगरी आईडी, कोर्स रिक्वायरमेंट, मार्क्स, समझ गए कितने होने चाहिए। ऊपर आप पढ़ ही रहे होंगे एमए हिंदी मेरिट, बोथ मेरिट एंड एंट्रेंस बेस्ड दोनों के लिए। तो सबसे पहले हम पहली क्वालिटी पढ़ेंगे, क्या इन्होंने क्या कैटेगरी दी हुई है। तो पहली कैटेगरी में इन्होंने बताया कि आपने बीए ऑनर्स हिंदी की होनी चाहिए, समझ गए। बीए ऑनर्स हिंदी करी होनी चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो आपकी कैटेगरी नंबर 1 लगेगी और आपके 40% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। बात करें अगली कैटेगरी दे रखी है इन्होंने, सेकंड कैटेगरी है आपकी बीए ऑनर्स आपने हिंदी से की होनी चाहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो या किसी और यूनिवर्सिटी से हो, तो आपको यहाँ चल जाएगी और आपकी 40% मार्क्स होने चाहिए। कैटेगरी नंबर 2। कैटेगरी नंबर 3 देखेंगे। कैटेगरी नंबर 3 है आपकी, देखिए तीसरी कैटेगरी में आपको दिया हुआ है यहाँ पर, आपने बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम, बीए पास, बीकॉम पास, जिससे भी हों, और अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं तो भी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर के हैं तो आपने कम से कम उस सब्जेक्ट में, मतलब ग्रेजुएशन में आपने एटलीस्ट 200 मार्क्स की आपने हिंदी पढ़नी चाहिए। मतलब 2 पेपर पढ़े होने चाहिए। यहाँ पे 2 पेपर लगे हुए हैं। 2 पेपर का मतलब ये है, देखो एटलीस्ट 2 पेपर का मतलब है 200 मार्क्स, समझ गए। एक पेपर 100 नंबर का, 200 नंबर का हो गया ना पूरा। तो 200 मार्क्स का अपने पढ़ा होना चाहिए कम से कम पूरी ग्रेजुएशन में। बात करें आपके जितने भी सेमेस्टर हैं और जितने भी ईयर हैं, अगर आपके 3 साल में चल रहे हैं, उसमें ये भी दिया हुआ है कि अगर आपने जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के पैटर्न पे होना चाहिए, समझ गए। और बात करें आपकी 45% मार्क्स होने चाहिए, समझ गए। बात करते हैं अगली कैटेगरी क्या है। तो अगली कैटेगरी हमारी 4th कैटेगरी है। ये थोड़ी सी अलग कैटेगरी है। इसके अंदर दिया हुआ है अगर आपने डबल एमए करनी है। डबल एमए का मतलब है यहाँ पे संस्कृत से करी हुई है, और संस्कृत के करने के बाद आप हिंदी से भी करते हैं, क्योंकि आप जानते नहीं होंगे, मैं आपको बता दूँ, यूपी गवर्नमेंट में क्या होता है, जब यूपी टीजीटी की भर्ती आती है तो यहाँ पर जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में मांगता है। तो कितनी कैटेगरियाँ फुल नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करते हैं 2 एमए करते हैं। कहने का मतलब है एक एमए हिंदी से कर लेते हैं और एक एमए संस्कृत से कर लेते हैं। तो वो कैटेगरी यहाँ पे लगेगी। मैं आपको पूरे सटीक बताता हूँ। देखिए अगर आपने एमए संस्कृत से कर लिया तो हिंदी से करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए एमए संस्कृत करनी चाहिए लैंग्वेज एंड लिटरेचर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटीज़। आपने जो इक्विवेलेंट सब्जेक्ट है वो पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी पर होना चाहिए, और आपने कम से कम एटलीस्ट 50% मार्क्स अपने एमए हिंदी में प्राप्त किए होने चाहिए, एमए में, अपने एमए संस्कृत में। क्योंकि डबल एमएड की बात है इसके अंदर, डबल एमए कर लेते हैं जो बच्चे। डबल एमए का मतलब है एमए हिंदी में भी कर ली और एमए संस्कृत में भी कर ली, क्योंकि यूपी टीजीटी में भर्ती आती है तो वहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वहाँ पर यही मांगता है, समझ गए। तीसरी एलिजिबिलिटी है ये दिल्ली यूपी टीजीटी में हिंदी के टीचर के लिए। और बात करें ये जो तो तीसरा दे रखा अपना, एमए करनी चाहिए 50% से, एंड 50% मार्क्स होने चाहिए आपके हिंदी में, समझ गए। हिंदी में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और बी होने चाहिए, बस इतना है। काफ़ी इसमें अलग कैटेगरी है, सभी कैटेगरीज को हमने देखना जरूरी है, आप किसी कैटेगरी से यहाँ पे फुलफिल होंगे। और तीसरी कैटेगरी है हमारी, ये भी मैं आपको एक बार देख लेता हूँ। बिल्कुल ये 5वीं कैटेगरी जो भी है आपकी डबल एमए वाली है। अगर आपने एमए करी है इंग्लिश से, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज से, हिंदी से, हिस्ट्री से, साइकोलॉजी से, पॉलिटिकल साइंस, ये सभी जो सब्जेक्ट इसमें दिए हुए हैं, अगर आपने इससे करी है और इसके बाद आप हिंदी से करना चाहते हैं तो आपको ये एलिजिबिलिटी पार करनी पड़ेगी। 50% मार्क्स होने चाहिए, अबव होने चाहिए इन पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड 50% मार्क्स इन हिंदी इन ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट ग्रेड्स, समझ गए। तो 50% मार्क्स होने चाहिए हिंदी में भी और आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में भी, समझ गए। ये 5वीं कैटेगरी है डबल एमए वालों के लिए, मैं भी बता दूं, क्योंकि कितने बच्चे डबल एमए करते हैं तो उनके लिए यहाँ पे लग जाती है ये।
और बात करें छठी कैटेगरी हमारी है, और छठी कैटेगरी में तो बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पर अगर आपने ग्रेजुएशन ही की है, केवल ग्रेजुएशन की है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी हो या किसी और यूनिवर्सिटी से करी है, आपने एटलीस्ट 1 पेपर आपने पढ़ा होना चाहिए दिल्ली, मतलब हिंदी का आपने एटलीस्ट 1 पेपर पढ़ा होना चाहिए, मतलब 100 नंबर की हिंदी पढ़ी होनी चाहिए और 50+ मार्क्स होने, 55+ मार्क्स होने चाहिए। और हिंदी में 50% होने चाहिए। पूरी ग्रेजुएशन में 55% होने चाहिए, हिंदी में आपके 50% होने चाहिए, ये समझ लो ना। क्योंकि पूरी ग्रेजुएशन में तो आपके माना कि मैंने 50% पे आप पास हो गए और हिंदी में आपके 60%, तो वहाँ पे एलिजिबिलिटी नहीं चलेगी। इन्होंने बताया हुआ है कि 50% मार्क्स आपके होने चाहिए पूरी ग्रेजुएशन में और 50% मार्क्स होने चाहिए आपकी हिंदी में, ये याद रखो। देखिए 7वीं कैटेगरी जो यहाँ पर इन्होंने दी हुई है, यहाँ पे दिया है इन्होंने, आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से या किसी अदर यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इंडियन एंड फॉरेन। तो देखिए इसके अंदर जो दिया गया है इन्होंने 7वीं इसमें कैटेगरी जो दी है एंट्रेंस वालों के लिए, इसमें कहा है कि इनको ना 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इनका। ये देखिए 1 ईयर डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा इन हिंदी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 65% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड्स। समझ गए? ये है आपकी एंट्रेंस की 7 कैटेगरीज लगती हैं। कैटेगरी आईडी ये याद रखो, और आपकी कौन सी आईडी है ये याद रखना, आपने किस हिसाब से करी है उस हिसाब से इसमें दिया हुआ है। और जो मिनिमम जो कैटेगरी है वो सबकी वही वाली होती है, 2 पेपर, एटलीस्ट 2 पेपर पढ़े होने चाहिए। समझ गए? वो वाली। अब हम बात करेंगे मेरिट वालों के लिए। तो मेरिट वाले देख लिए, मेरिट वालों के लिए एक छोटी सी कैटेगरी होती है इसके अंदर। मैं आपको बता दूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरिट वाले वही काउंट होते हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही बी ऑनर्स हिंदी में के होते हैं। तो इसमें पढ़िए क्या आएगा। 8वीं कैटेगरी हमारी मेरिट वालों के लिए है। कोर्स रिक्वायरमेंट, मार्क्स रिक्वायरमेंट्स, देखिए बी ऑनर्स हिंदी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, और आपकी इस सब्जेक्ट में देखिए ये है आपका थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट, 65% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरीज, 55.5 फ्रॉम फॉर ओबीसी और इक्विवेलेंट ग्रेड इन एडमिशन ऑफ SC, ST, PWD एंड CW कैटेगरी कैंडिडेट्स विल बी डन एज पर यूनिवर्सिटी ऑफ रूल्स। देखिए 65% मार्क्स तो आपके जनरल वालों के रहने चाहिए, बाकी 58% ओबीसी के हैं। और SC, ST, PWD और CW के लिए इसके अंदर कैंडिडेट का मतलब इन्होंने कहा है कि उनके रूल्स के हिसाब से, मतलब वो कितना रूल लगाते हैं कि 50% लगाते हैं, 45% लगाते हैं, 60% लगाते हैं, जो भी इतना लगाते हैं वो उनके रूल के हिसाब से है। समझ गए? बस केवल पास भी होगी तो भी चल जाएगा, इसके अंदर इतना है ना। तो मेरिट और एंट्रेंस की दोनों की आप एलिजिबिलिटी समझ गए हैं, और मैंने सभी इसके अंदर आपको बता दिया क्या एलिजिबिलिटी, क्योंकि काफ़ी बड़ी एलिजिबिलिटी होती है और सभी कोर्सेज़ की ऐसी एलिजिबिलिटी होती है। तो अगर आपका कोई और भी कोर्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, तो उसकी भी मैं एलिजिबिलिटी देखूंगा और क्या उसमें कैटेगरी लगती हैं वो सभी आपको मैं अच्छे से बताऊंगा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी से आने वाली 2022 से 70 में जो भी क्लासेस होंगी एमए हिंदी के लिए, वो आपके पास प्रॉपर पहुंच सकें, उसके लिए आप अभी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस रखिए। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ जाके जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होते हैं, और जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें आती हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की या किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करें हम, यहाँ पर आपको JNU, BHU, जामिया, DU और AMU इन सभी की जानकारी प्रोवाइड कराएंगे आपको। जो भी इन्फॉर्मेशन आती है इन सभी यूनिवर्सिटी से वो सभी मिलेंगी आपको, बिल्कुल। तो आई थिंक आप सभी जो है मैंने अपने इतना बताया आपको समझ गए होंगे, और आपको कैटेगरी भी समझ आ गई होगी आप किस कैटेगरी से, समझ गए। तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करेंगे मेरे साथियों। जय हिंद, जय भारत।